श्री राधे। जय श्री राम। यह कथा श्री राजेश्वरानंद जी महाराज जी द्वारा कही गई है। यह कथा आनंद के साथ ज्ञानवर्धक भी है। अंत तक कथा सुने। यदि यह कथा आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन भी दबा दें। गुरुदेव ने कहा राम उठो और शिव धनुष का खंडन श्री जनक जी का दुख मिटाने के लिए कर। अब यह कितनी अद्भुत बात है। गुरुदेव कहते हैं जनक जी का दुख मिट जाए इसलिए धनुष तोड़ दो। बस यही जागने की बात है। एक आदमी किसी दूसरे से कह रहा था कि जाना है तो मुझे तो परलोक में स्वर्ग ही मिलेगा। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि तुम वहां की मत सोचो, यहां की सोचो। यहां सोचने से क्या होगा? तो उसने बड़ी अच्छी बात कही, वसत एमाल अच्छे कर तुझे उकवा में काम आए। वसत एमाल अच्छे कर तुझे उकवा में काम आए। वहां जन्नत नहीं मिलती, यहां से साथ जाती है। स्वर्ग वहीं नहीं मिलता, यहां से साथ जाता है। एक महात्मा किसी के घर गए निमंत्रण में, वृद्धा माता थी अकेली। उसने कहा महाराज विराज। तब तक किसी की शव यात्रा निकली। बोली महाराज मैं अभी गई और अभी आई। महात्मा बोले क्या देखने जा रही है? कहा मैं ये देखने जा रही हूं कि मरने वाला स्वर्ग गया कि नरक। और वो गई और लौट कर आ गई। कहा महाराज स्वर्ग गया। महात्मा सोचते रहे कि इतना तो हम नहीं जानते कि कौन कहां गया। हम तो सबको स्वर्गीय लिखते ही हैं। भले ही कहीं गए हो पर अपन तो स्वर्गीय ही लिखो। नारकीय तो हम किसी को लिखते नहीं। लेकिन इस वृद्धा माता ने कहा मैं देख कर आई हूं स्वर्ग गया। का क्या पहचान? जिसके पीछे हजारों आदमी रोते हुए जा रहे हैं, बड़ा अच्छा आदमी था चला गया, वो उसे तो स्वर्ग मिलेगा ही, क्योंकि इतने लोग प्रशंसा कर रहे हैं, इसका मतलब अच्छा काम करके गए। और जिसके पीछे 5 आदमी तक ये कहते जा रहे हो कि अच्छा मरा, परेशानी करता रहा, वह तो नरक जाएगा ही। इसलिए कर्म के आधार पर गति होती है। और सही बात भी यही है। हम अपने जीवन में सत्कर्म करें, शुभ कर्म करें, हम जागें, हम पवित्र बने। और इसीलिए लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आपका प्रभाव प्रकट नहीं हुआ। राम जी ने कहा पहले तुम्हारा प्रभाव प्रकट हो जाए, अरुणोदय हो तब सूर्योदय। तब गुरु जी ने कहा कि जनक जी का दुख दूर करने के लिए राम धनुष तोड़ो। और राम जी ने जो सुना, सुनी गुरु बचन चरण सिरुना, सुनी गुरु बचन चरण सिरुना, सुनी गुरु बचन चरण सिरुना, हर्ष विषाद कछु पुरया, राम जी से जैसे ही कहा कि राम उठो, तो राम जी ने पहला काम क्या किया? सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा। गुरुदेव के वचन सुनकर राम जी ने गुरुदेव के चरणों में सिर झुकाया। और गुरुदेव के चरणों में सिर झुकाने का परिणाम हर्ष विषाद न कछुर आवा, न हर्ष है न विषाद।
यह गुरुदेव के चरणों में प्रणाम का फल। निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूँ, कहाँ कौन कैसा न मैं पूछता हूँ। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भंवर होके मैं गूंजता हूँ। गुज़िश्ता जमाने में थे कर्म जितने, उन्हें ज्ञान होली में मैं फूंकता हूँ। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, कजा से निडर होके मैं घूमता हूँ। और मिली है जिनसे ये बेहद निगाहें, पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूँ। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूँ। मस्ती हो तो इस तरह की। राम जी ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया तो हर्ष विषाद न कछु आवा। स्वामी विवेकानंद जी भगवान श्री रामकृष्ण देव का बार बार स्मरण करते हैं। कन्याकुमारी में 3 दिन तक वे बैठे रहे, ध्यान करते रहे कि गुरुदेव की क्या आज्ञा है, मैं विदेश जाऊं या न जाऊं। तो उन्होंने अपने ध्यान में अनुभव किया कि श्री रामकृष्ण देव समुद्र पर आगे बढ़ते जा रहे हैं और मुझे संकेत कर रहे हैं कि मैं चल रहा हूं, तू मेरे साथ चल, मेरे पीछे आ, मेरे पीछे आ। और गुरुदेव दिखाई नहीं देते हैं, विवेकानंद जी जाते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह गुरु जी राम जी से कहते हैं कि राम उठो, शिव धनुष का खंडन कर। और राम जी चले तो पहले तो गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करने का फल क्या? हर्ष विषाद न कछुर आवा, न हर्ष है न विषाद है। अरे हर्ष विषाद दोनों नहीं तो अवस्था कैसी? सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले। राम जी सहज होकर जा रहे हैं, न हर्ष है न विषाद है, सहज। और ये सहज शब्द कितना सहज है। इस सहज शब्द में न कोई मात्रा, न छोटी न बड़ी, सहज। और जीवन में सहजता आ जाए, इसी का नाम जागरण है। राम जी उठे और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके जागे, और जागे तो सहजता मिल गई। साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रसाद जादिन ते उपजी, दिन दिन अधिक चले। राम जी बिल्कुल ऐसी मस्ती में मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, कोई दूसरा है ही नहीं, द्वंद्व किससे? और जब द्वंद्व नहीं तो आनंद ही आनंद। क्या रहा पर्दा, तुझे पर्दा नशी देख लिया, मैंने दर पर्दा तुझे माहे जबी देख लिया। और तुझसे मिलने की तमन्ना थी, तुझको देखने की तमन्ना थी मेरे दिल में, तो तुझे लोग देखेंगे वहां, हमने यही देख लिया। और हम नजरबाजों से तू छुप न सका है जाने जहां, तू जहां जाके छुपा हमने वही देख लिया। इतनी सहज दशा। एक महात्मा अलबत्त स्वभाव के संत आराम से बैठे, दूसरे सज्जन निकले, महाराज क्या कर रहे हैं? महात्मा बोले भजन कर रहा हूं। भजन? माला तो दिखती नहीं, बिना माला की भजन कर रहे हैं। महात्मा बोले मेरी माला तुम्हें दिखेगी नहीं, तो इसको ही बोलते हैं सहज दशा। हमारे एक संत हुए श्री नरसिंह मेहता जी, उनको अभ्यास हो गया था सब में भगवान को देखना, सब में। एक बार एक खंडहर में ठहर गए, वहीं अपना ठाकुर जी की पूजा, रामकृष्ण विट्ठल विट्ठल रामकृष्ण विट्ठल विट्ठल कीर्तन करने लगे। किसी व्यक्ति ने सुना, वह अंदर चला गया, प्रणाम किया, महाराज इस खंडहर में आओ। कोई बात नहीं, दिन में ठहर गए हो पर रात में मत ठहरना, इसमें बड़ा भयंकर प्रेत रहता है। अब जो भगवान की प्रीति में डूबा उसे प्रेत कब तक याद रहेगा? नामदेव जी ने कहा अच्छा भैया नहीं रुकेंगे रात में, कह दिया। उस आदमी चला गया, इन्हें याद ही नहीं रही। दिन भर रहे और रात में भी वहीं रहे, याद ही नहीं रही प्रेत की।
फिर कीर्तन करते रहे। रात को 12 बजे सोचा अब विश्राम करें। भगवान को प्रणाम किया। विश्राम की बात जैसे ही मन में आई तो तुरंत याद आया कि वो आदमी कह रहे थे इसमें प्रेत रहता है, अब रात में हम कहाँ जाएं, हम तो यहीं ठहर गए। और प्रेत का स्मरण किया और तुरंत प्रकट हो गया। बड़ा विशाल रूप, दांत, हाथ, पांव बड़े बड़े, बड़ा भयंकर रूप। और जो नरसिंह जी ने देखा तो नरसिंह जी सोचने लगे कि हमारे भगवान के अलावा दूसरा तो कोई है ही नहीं, तो ये कौन है। बस भगवान का स्मरण करते ही जय हो हे प्रेत भगवान आपकी जय हो। आपको धनुष्मान लिए रघुनाथ रूप में देखा, मुरली लिए यदुनाथ रूप में देखा, कमर पर हाथ रखे पंडरीनाथ रूप में देखा, पर इस रूप में पहली बार ही देखा। और नरसिंह जी तो भजन गाने लगे, भले पधारे मेरे लंबक नाथ, हे लंबकनाथ भगवान आपकी जय हो जय हो जय हो। और जब लंबकनाथ कहकर भगवान का स्मरण किया तब प्रेत गायब हो गया, भगवान पंडरीनाथ प्रकट हो गए। बस यही ये जगत प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखें तो जगत ही परमात्मा है, और प्रेम रहित होकर देखें तो परमात्मा ही जगत है। एक आदमी बेच रहा था घड़ा, कितने का दिया? 2 रुपए का। दूसरे ने कहा कि जरा 4 आने कम कर लो। उसने कहा 1 नया पैसा कम नहीं करूंगा। घड़ा खरीदने वाला बोला तुमने तो इसे बिल्कुल सोना बना रखा है। तो घड़ा बेचने वाला बोला तुमने इसे क्या बिल्कुल मिट्टी ही समझ रखा है। अब उस भले आदमी से पूछो घड़े में सिवा मिट्टी के है क्या? बस यही बात है। एक को घड़ा मिट्टी दिख रहा है, एक को घड़ा घड़ा दिख रहा है, पर घड़ा और मिट्टी 2 नहीं, एक ही है। किवाड़ और लकड़ी 2 नहीं, एक ही है। इसी तरह जगत और परमात्मा 2 नहीं, एक ही है।